बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी। नीट मामले को लेकर आज भी कंट्रोवर्सी तेज रही। डॉक्टर बनने के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाले करीब 22 लाख छात्रों का असल गुनहगार कौन है? 30 लाख में पेपर बेचने वाले गुरुग्राम का डॉक्टर या गेस्ट पेपर बनाकर 700 छात्रों का नीट का लीक पेपर पहुंचाने वाला राकेश मंडवारिया? आखिर किसने मेडिकल में दाखिले की तैयारी करने वाले छात्रों की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया? देश के लाखों छात्रों का सपना, सफेद कोट पहनने का सपना, स्टेथोस्कोप गले में टांगने का सपना आज सवालों के घेरे में। एक तरफ वो बच्चे हैं जो रात भर पढ़कर पढ़ाई कर रहे थे, माता पिता जमीन बेचते हैं, कर्ज लेते हैं, कोचिंग की मोटी फीस जमा करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर फ्यूचर का कुछ पैसों में सौदा कर देते हैं। 720 नंबर के सवालों वाले नीट के पेपर में 600 नंबर के सवाल पहले बिक गए। कहां बिके, किसने बेचा, किसने खरीदा? नीट मामले को लेकर सरकार ने सीबीआई की जांच बिठा दी है। सीबीआई के साथ साथ दर्जनों राज्यों की पुलिस इन कड़ियों को अब जोड़ने में लगी है। वहीं छात्र और उनके अभिभावकों का गुस्सा अब चरम पर है। सड़कों पर प्रदर्शन आज भी तेज रहे, जगह जगह बवाल मचा, तो वहीं सियासत भी बहुत हाई रही। अब कांग्रेस जैसी सियासी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस यूथ विंग की तरफ से जम्मू में प्रदर्शन किया गया और सरकार का पुतला फूंका गया। इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू के शहीदी चौक में, और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, मांग की जा रही है कि पूरी तरीके से जब नीट एग्जाम होता है तो उस वक्त ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होती, और बार बार पेपर लीक के मामले जो है वो सामने क्यों आते हैं। ये कहना चाहते हैं कि इंडियन युवा कांग्रेस हर उस बाप के साथ है जो अपनी कमर तोड़ देता है, पैसा कमाते कमाते अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में अपना पैसा डालते हुए, और लास्ट पे जो है पेपर कैंसिल हो जाते हैं या तो कोई स्कैम निकल आता है। हम सुप्रीम कोर्ट से जस्ट की डिमांड करते हैं। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 दिनों से काफी उग्र हैं, काफी ज्यादा इस पूरे मामले को उछाल रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदर्शन कर पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए आज बीजेपी के युवा विंग के लोग भी जा गए। बीजेपी समर्थित एबीवीपी के कार्यकर्ता भी आज से सड़कों पर उतर गए और एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी की हैं। एनटीए के अधिकारियों पर तो सवाल खड़े किए एबीवीपी के लड़कों ने, इन युवाओं ने, लेकिन अपनी सरकार और अपने मंत्री पर कोई सवाल नहीं पूछा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एनटीए दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट किया और एनटीए को भ्रष्ट बता दिया। नीट एग्जाम रद्द होने के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। फाइमा ने मांग उठाई कि री एग्जाम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में बनाई गई समिति की अगुवाई में कराई जाए, और एनटीए को खत्म करने की मांग की गई क्योंकि एनटीए से एग्जाम कम हो रहे हैं, एग्जाम के पेपर ज्यादा लीक हो रहे हैं। हमारी पहली मांग है कि एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसको डिसॉल्व किया जाए और दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय एन ऑटोनॉमस एंड रिस्पॉन्सिबल बॉडी विच कैन बी अपॉइंटेड ईदर बाय द कोर्ट और यूनियन ऑफ इंडिया। हमने इसमें ये मांग किया है कि ये रिपीटेड इंस्टेंसेस हो रहे हैं। लास्ट ईयर ऑल्सो एक पिटिशन वंशिका यादव के नाम से फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी और उसमें काफ़ी सारे कंसर्न्स जताए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में इस तरह के सिस्मेटिक फेलियर्स कैसे हो रहे हैं। हालांकि कल ही ये मामला सीबीआई को दिया गया है, लेकिन बीते 2 दिनों में जितना हंगामा मचा है इस एग्जाम के पेपर लीक होने और रद्द होने के बाद, जितनी प्रिलिमिनरी जांच अब तक हुई है, उससे जो तस्वीर अब तक निकलकर सामने आ रही है वो कोई नई नहीं है। हर साल जब पेपर लीक होता है तो ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाई देगी। यानी इस साल भी सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि एक संगठित एजुकेशन माफिया की स्याह तस्वीर खुलकर सामने आ गई है। नासिक से लेकर गुरुग्राम तक, जयपुर से सीकर तक, देहरादून से जम्मू कश्मीर तक, एक ऐसा नेटवर्क जिसने मेडिकल एंट्रेंस को डर्टी डील बनाकर रख दिया है। नासिक, जयपुर, सीकर और पुणे से जुड़े कई लोग इस नेटवर्क के अहम किरदार के तौर पर सामने आए हैं। आरोप है कि इस नेटवर्क ने गेस्ट पेपर के नाम पर असली पेपर छपवाकर लोगों तक पहुंचा दिया, छात्रों तक पहुंचा दिया। अब सीबीआई इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी, ऐसी उम्मीद हर कोई कर रहा है, क्योंकि जांच तो बहुत होती है, कभी कोई कठोर कार्रवाई किसी पर होती दिखाई नहीं दी, कम से कम अधिकारियों के ऊपर। पूरे मामले में अलग अलग राज्यों से अब तक 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आरोपी धनंजय लोखंडे को हिरासत में लिया गया है।
पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मनीषा वाघमारे नाम की एक आरोपी को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक मनीषा लगातार इस धनंजय के संपर्क में रहती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जयपुर और हरियाणा से जुड़े सिंडिकेट ने नीट का पेपर 10 से 15 लाख रुपए में बेचा। वहीं कुछ मामलों में इसे 25 से 30 लाख रुपए तक में खरीदा भी गया। एक ही पेपर को कई छात्रों तक बेचकर गिरोह ने करोड़ों रुपए का नेटवर्क खड़ा कर लिया, जिसके ठोस सबूत एजेंसियों को मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सवाल यह भी है कि जो बेच रहा था वो तो गलत कर रहा था, वो तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा था, पर वो लोग कौन थे जो इस एग्जाम पेपर को खरीदना चाहते थे? वो कौन लोग थे जो मजबूर कर रहे थे लाखों रुपए का लालच देकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए इस तरह के पेपर को हथिया लिया जाए? तो जो लोग खरीद रहे थे उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। एक जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के एक डॉक्टर से मांगीलाल और दिनेश बिवाल ने 30 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा, जिसके बाद इसे सीकर समेत कई जगह छात्रों तक पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी राकेश मंडवारिया 700 स्टूडेंट्स को पेपर उसने पहुंचाया। राकेश मंडवारिया को देहरादून से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नीट पेपर को पहले डिजिटल तरीके से भेजा गया, बाद में नीट पेपर का प्रिंट निकाल कर बेचा गया। पेपर खरीदने वाले स्टूडेंट्स की पहचान करने में अब पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से पेपर को सर्कुलेट किया गया और उसके साथ एक कोडवर्ड भी दिया गया। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड तक लीक नेटवर्क के फैले होने की बात सामने आ रही है और इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोपी दिनेश बिवाल की को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही दावा कर दिया है। अशोक गहलोत ने लिखा कि आरोपी दिनेश बिवाल भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और क्या यही वजह है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार ने नीट पेपर लीक मामले को दबाने की कोशिश की और शुरुआत में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मैं 11 मई से ही पूछ रहा हूं कि भाजपा सरकार एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है। अब भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। दावा किया जा रहा है कि दिनेश बिवाल भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा। दरअसल नीट पेपर लीक कांड में दिनेश की संलिप्तता के बाद जमवा रामगढ़ से बीजेपी विधायक महेंद्र पाल मीणा का फेसबुक पोस्ट भी खूब वायरल है। इस पोस्ट में विधायक ने दिनेश को बीजेपी का ऊर्जावान कार्यकर्ता तो बताया ही था, उसकी शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं भी दी थी। उस पोस्ट में दिनेश के साथ विधायक महेंद्र पाल मीणा की तस्वीर भी दिखाई देती है। तो वहीं नीट आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप आज लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, देश में 93 बार पेपर लीक हुए हैं। अगर पेपर लीक रोकना है तो भारत के जेनजी को आंदोलन करना होगा। अरविंद केजरीवाल को सुनिए। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।